कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। अब मोदी सरकार में असुरी शक्तियां हैं, कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। वो कह रहे हैं देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद है। दिग्विजय सिंह खुद को देव शक्ति बता रहे हैं और कह रहे हैं मोदी कैबिनेट में, मोदी सरकार में असुरी शक्तियां हैं। सुन लेते हैं वरुण जी, फिर इस पर रिएक्शन दीजिएगा। फिर की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। वरुण जी, ये कैसी देव शक्तियां हैं जिनको हिंदू सनातन धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं देव शक्तियां जो न्याय की बात करती हैं। देखिए, मैंने आपको आज नहीं, साल भर पहले, 2 साल पहले जब भी बात हुई, मैंने कहा राक्षसी मानसिक जो है मानसिकता है, सूर्य शक्तियों से देवीय शक्तियों की लड़ाई है। आप ही, मैंने अभी, इन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले मणिपुर के ऊपर। जितनी बच्चियों के साथ तीन आज ही मैंने पढ़ा था कहीं 3 साल की बच्ची के साथ क्या क्या हो रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। अगर सब पे बोलते हैं तो मैं इनकी बात को सल्यूट करता। भाई, आप राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हो, आप उनको भी क्रिटिसाइज करो, पर नहीं करने हिम्मत नहीं है। ये है क्या हिंदू धर्म? और व्हाट इज हिंदू धर्म, इनसे पूछो। हिंदू धर्म, हिंदू शब्द उपयोग कहां से करते हैं? भारतीय संस्कृति अलग चीज है, सनातन धर्म अलग है। धर्म का मतलब हमारे यहाँ रिलीजन है ही नहीं, कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होता है। तो ये जिस हिसाब से मैं रोकना नहीं चाह रही थी, व्याख्यान देते हैं, अभी 1 साल नहीं हुआ है जब कांग्रेस के एक नेता ने हिंदू का मतलब गंदा बताया था। वो कह रहे थे हिंदू शब्द का मतलब होता है गंदा। मैं आपसे तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस शब्द के बारे में अच्छे से बता सकेंगे कि क्या शब्द है, क्या मतलब है इसका। कम से कम गंदा मतलब तो नहीं होता है इसका, फिर आप कहेंगे शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं बस ये भी तो शब्दों को पकड़ के बैठ के मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं। मैंने कभी ये बात नहीं करी। मैं तो खुद नवरात्रि करूंगा, मैंने कहा ना नवरात्रि आ रहे हैं, हमको तो करने, सबको करते हैं। ये कौन सी नई बात क्रिएट कर रहे हैं? इनको अगर एक यूनिवर्सल बात करनी है, इनके अंदर स्टेट्समैनशिप है, तो मणिपुर पे अभी तक बोला क्या कोई इस डिबेट में एक शब्द भी? इनको निंदा करें मणिपुर सरकार की। मैं कहता हूँ मैं राहुल गांधी की आपको होगा जिस बात पे कर दूंगा, इनमें हिम्मत नहीं है। और हमारी धर्म, हमारी संस्कृति के अंदर ये लोग बीच में बोलने लग जाएंगे ये संस्कृति है आपकी। मैं तो नहीं बोला किसी के बीच में, मैं नहीं बोला ना किसी के बीच में, मैं नहीं बोला ना किसी के बीच में। ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी संस्कृति है। ऐसी संस्कृति नहीं चाहिए जो दूसरे की आवाज नहीं निकल आने दे, दूसरे की आवाज नहीं सुनने दे। ऐसी संस्कृति का नहीं, ऐसी संस्कृति का पोषक नहीं बनना हमको। आप इनको समझाइए ना, मैं जी बीच में बोलते हो गलत। अरे भाई, ऐसा थोड़े बहुत चलता है, ये कर्तव्य नहीं है, आपकी संस्कृति, ये धर्म नहीं होता, ये अधर्म है। दूसरे को बोलने नहीं देना, ये अधर्मी है। आप अधर्मी हो इसमें, आप अधर्मी हो। मैंने नहीं बोलना, मैं रोका आपको, सुनना चाह रही हूं इसलिए मैं बोल रही हूं। मैं भाटी जी, ये असुरी तो सुनना चाहती हो तो दूसरे को डिबेट सुनने तो ये असुरी शक्ति होती है, दूसरे को बोलने नहीं देना। आपका तरीका है वो, उनका ये अधर्मी होते हैं, ये अधर्मी होते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। मैंने नहीं रोका। इन्होंने राहुल गांधी के ग्रैंडफादर फादर बोला, मैंने नहीं बोला। उसके बावजूद इनकी असुरी शक्तियां मन में आती है, राक्षसी शक्तियां होती है कि दूसरे को बोलने मत दो, दूसरे की बात सुनने मत दो, हल्ला मचाओ। हाका कौन मचाता है भाई? राक्षसी मचाते हैं। मैं तो नहीं मचा रहा था आपके बीच में। अब देखिए, जो भी शाब्दिक आचरण है, शब्दों का उपयोग है, सबको तोल मोल के करना चाहिए। मैंने क्या कहा? तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने शाब्दिक आचरण किया है वो तोल मोल के नहीं किया है? आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो शाब्दिक आचरण किया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तोल मोल के नहीं किया है, गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से बोला है। प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते, प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते। अच्छा, मोदी जी भी नहीं करते हैं। उन्होंने किसी धर्म को लेकर कब बोला है मुझे बता दीजिए। पूरे देश में वरुण जी, उन्होंने किसी धर्म को लेकर कब बोला है मुझे बता दीजिए। मुझे 2 उदाहरण दे दीजिए जब प्रधानमंत्री ने किसी धर्म को लेकर कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो, बताइए वरुण जी। मैं कह रहा हूँ माता धर्म नहीं होती, माँ धर्म नहीं होती क्या? जर्सी गाय कैसे बोला मोदी जी ने माँ को? वो उचित है वो? सर, मतलब आप करो सबकी यूनिवर्सल निंदा मुझसे कराइए है। वो 2004 फिर तो 2014 के पहले ऐसे शब्दों का रुकिए, प्रत्युष आत्मिक बल होना चाहिए। फिर 2014 से लेकर अब तक 2014 से लेकर अब तक जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, बोलना शुरू करेंगे तो 6 से 9 बज जाएंगे, लेकिन शब्द नहीं खत्म होंगे। सबसे निंदा आपका डिबेट बहुत ही सीरियस इशू पे शुरू हुआ वरुण जी परिवार की करें।
आपने डिबेट बहुत ही सीरियस इशू पे शुरू किया था जो इधर उधर चला गया। वो इशू था कि राहुल गांधी जी हिंदू धर्म को क्या सोच के अटैक करते हैं, क्या ये इनका एक पॉलिटिकल चाल है, या वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, एडवाइजर्स बोलते हैं कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं उसमें बोले हैं। ये पहला बात नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म का इलेक्शन के समय में अटैक किया है। अब आप देखिए ईवीएम जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चलाती है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको अपन इलेक्शन कमीशन कहते हैं। कल आप जुडिशरी पे विश्वास नहीं करिएगा, आप इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं करिएगा। अरे आप एक राजा परिवार के नहीं रहे भाई, आपको पब्लिक ने हरा दिया है, आपके पास कोई सीट वीट नहीं बचा है, ना आपके पास पब्लिक का मास सपोर्ट बचा है, क्योंकि अब लोग जो हैं देश के वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं। उनको अब देखना है कि कौन नेता क्या रोड मैप लेके आता और हमें क्या देता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। लेकिन राहुल गांधी का जो ये राजा वाला सोच है ये बदलना पड़ेगा उनको, कि आज सुबह उठे मन किया तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल दिए, और मन किया तो इलेक्शन कमीशन को हिट कर दिए कि भाई आपका ईवीएम ठीक नहीं है, और मन करेगा तो कल जुडिशरी को हिट कर देंगे कि भाई जजमेंट्स ठीक नहीं आ रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? गांधी परिवार के सोच पे तो नहीं चलेगी ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे ही चलेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है कि ये जुडिशरी है, ये इलेक्शन कमिश्नर है, ये सीएजी है, अब ये हमारे जर्नलिज्म पिलर है उसका, वो सब तोड़ दोगे आप जर्नलिस्ट को बोलते हो वो तुम तो कुछ लिख नहीं पाते हो, तुम तो कुछ लिख नहीं पाते हो, आपको उस पर भी विश्वास नहीं है। आप जजेस को बोलते हो प्रेशर में है, बेचारे सीबीआई ईडी वाले जाते हैं तो उनको बोलते हो आप प्रेशर में आ रहे हो, क्यों नहीं बेल मिल जाता है लोगों को, क्यों जेल रह जाते हैं लोग, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी कोई बाहर आया? आज भी एक मंत्री का बेल खत्म हो उसको बोला आप जेल के अंदर जाइए। क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज हिंदुस्तान एक सिस्टम से चल रहा है, एक रूल ऑफ लॉ से चल रहा है। राहुल गांधी और उनके परिवार के सोच से नहीं चल रहा है। राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि जैसे उनके परिवार वालों ने इस देश का पार्टीशन करवाया, हर लोगों को लैंग्वेज पे, कल्चर पे, फूड पे तोड़ा, और वो दिन खत्म हो चुका है। आज के दिन जो भारत की जनता है उसको सिर्फ डेवलपमेंट समझ में आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी पार्टी ने लोगों को तोड़ने की कोशिश की है, वो तोड़ते हैं धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। लेकिन भाटी साहब ये सवाल तो है, लेकिन सवाल इस शब्द के साथ, शक्ति, जो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, इसके साथ एक सवाल ये भी है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ सर 3 से 4 दिन हुए हैं, और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं ईवीएम पे सवाल, चुनाव के तरीके पर सवाल, ईसी पर सवाल, चुनाव आयुक्त पर सवाल। सर ये जरूरी है क्या बताना कि मतलब तैयार नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, या कहीं कोई कमी रह गई है? क्या दिखाना चाह रहे हैं ऐसे सवालों से? प्रश्न उठाना और संदेह करना लोकतंत्र की पहली शर्त है। ईवीएम पर, अगर सब पर अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी भाषण दे रहे थे कि मैं अब कुछ बोलूंगा लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत ही वो स्वीकार कर लेता है, और उस पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पर संदेह नहीं कर रहे थे, सवाल नहीं उठा रहे थे मोदी जी। अगर प्रश्नों पर रोक लगा दी जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सीधा सा जब प्रश्न उठाए जाते हैं तो उनके उत्तर दो, उनसे भागते क्यों नहीं हो? देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री का वन वे ट्रैफिक है, अपने मन की बात करेंगे, लोगों के मन की बात नहीं सुनेंगे, किसी का सवाल नहीं लेंगे। लोकतंत्र सवालों से चलता है, सवाल उठाए जाएंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और जो दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसे अवॉइड कर दिया जाता है, लेकिन एक शब्द दूसरा बोले। अब आजकल चैनल से, मैं आपके चैनल पे भी सवाल उठाना चाहूंगा क्योंकि सवाल सब पे उठाना चाहिए। अच्छा। आप इंडी लिख रहे हैं हमारे गठबंधन को, एनडीए को एनडी क्यों नहीं लिखते? अगर ए अलायंस है तो हमारे में भी अलायंस है, उनके में भी अलायंस है, उनको भी एनडी लिखो, हमें भी इंडी लिखो। ये जब चैनल ही भेदभाव करेगा जब, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि निष्पक्ष? नेता भेदभाव कर रहे हैं उसका नहीं, आप इंडी क्यों लिख रहे हैं? मुझे नेता भेदभाव कर रहे हैं भारत से इस बात का जवाब मुझे चाहिए कि हमारे इंडिया गठबंधन को इंडी क्यों लिख रहे हैं? आप ये मुझे बताइए, नेता जो और उसे एनडीए लिखते हैं पूरा धर्म के आधार पर, नेता जो भेदभाव कर रहे हैं उसका क्या? इसलिए भेदभाव कर रहे हैं। हम क्यों, हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? हमने कहाँ भेदभाव किया? कहाँ लिखा हुआ एनडीए? बताइए, कहीं स्क्रीन पर एनडीए लिखा हुआ बताइए। अरे एनडीए कहीं लिखा हो तो बताइए। देखो सामने सर मैं कह रही हूँ एनडीए कहीं लिखा हो तो बताइए। खैर आज के बहस सर राहुल गांधी के शब्दों पर है। एनडीए कहा जाता है तो उस हिसाब से INDIA हुआ, मैं तो INDIA ही बोलता हूँ। नहीं, मैंने जवाब तो रिपब्लिक भारत से मांगा, लेकिन नहीं तो एनडीए हुआ तो INDIA भी नहीं। आप क्यों जवाब दे रहे हैं? रिपब्लिक भारत का जरूरी नहीं, आप हमारे प्यारे सवाल उठा दिया। सर आप नेता, ये प्रश्न